श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं संतोष ही सबसे बड़ा सुख है, वरना जीवन में दुख ही दुख है। इंसान की तृष्णाएं उसे जीवन भर भटकाती हैं, परंतु संतुष्टता वो अमूल्य संपदा है जो जीवन में सुकून लाती है। संतुष्टता के इस गुण के आध्यात्मिक महत्व को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। तो सब आज हम बात करेंगे 18 मार्च 1985 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है संतुष्टता। तो सब परमात्मा कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, लेकिन जो संतुष्ट आत्माएं हैं वह कब भी अपनी संतुष्टता की विशेषता को छोड़ नहीं सकते हैं। संतुष्टता ब्राह्मण जीवन का विशेष गुण कहो या खजाना कहो या विशेष जीवन का श्रृंगार है। तो सब संतुष्टता के इस महत्व को थोड़ा स्पष्ट करें। संतुष्टता परमात्मा कह रहे एक बहुत बड़ा गुण है, ये ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। इसलिए इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम आत्माएं संतुष्ट नहीं रहती तो कई प्रकार की इच्छाएं व्यक्ति को परेशान करती हैं जी। अगर हम संतुष्ट हैं लेकिन अपने नियम मर्यादाओं पर चलते हुए सर्व प्राप्ति संपन्न स्थिति में रह करके सदा संतुष्ट रहना, स्वयं से प्रसन्न रहना जी, भरपूर रहना, ऐसी संतुष्टता के लिए परमात्मा कह रहे हैं जब आप परमात्मा के बच्चे बने हो, आपको परमात्मा के द्वारा इतनी सर्व अखुट अविनाशी प्राप्तियां हुई हैं, तो उन प्राप्तियों की स्मृति में रह करके सदा संतुष्ट बन करके दिखाओ जी। संतुष्ट मणि होकर के रहो। तो जहाँ संतुष्टता आ जाती है वहाँ जैसे सर्व प्राप्तियां अपने आप होने लगती हैं और भरपूरता का अनुभव भी करते हैं जी। परमात्मा कहते हैं कि संतुष्टता ब्राह्मण जीवन का विशेष परिवर्तन का दर्पण है। साधारण जीवन और ब्राह्मण जीवन। साधारण जीवन अर्थात कभी संतुष्ट कभी असंतुष्ट। ब्राह्मण जीवन में संतुष्टता की विशेषता को देख अज्ञानी भी प्रभावित होते हैं। यह परिवर्तन अनेक आत्माओं का परिवर्तन करने के निमित्त बन जाता है। सब संतुष्टता परिवर्तन का दर्पण है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। जब हम अपने इस ब्राह्मण जीवन में हर प्रकार की प्राप्तियों से भरपूर हैं, संतुष्ट हैं। संतुष्टता का अर्थ यहाँ ये नहीं है कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम खाली हैं, कम है हमारे पास, फिर भी कहें हम संतुष्ट हैं जी। पहले हम अपने आप को ज्ञान और योग से फुल भरपूर करते हैं, और जब भरपूरता आ जाती है हर शक्ति से, हर गुण से, हर अंदर की आंतरिक इच्छाओं से हम भरपूर संपन्न होते हैं जी। तब वो संतुष्टता लोगों को बहुत प्रभावित करती है कि ऐसे दुनिया में, ऐसे माहौल में जहाँ हर आत्मा भाग रही है, एक दूसरे से भेंट कर रही है, इच्छाओं के मृग तृष्णा के पीछे भटक रही है, ऐसे समय में भी आत्माएं बिल्कुल तृप्त हैं, संतुष्ट हैं। उनको देख करके उनके जीवन में भी परिवर्तन आता है जी। वो अपने को परिवर्तन कर सकती हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि संसार में, इस कलयुगी आपाधापी वाली दुनिया में ये थोड़ी सी आत्माएं कितनी संतुष्ट हैं। कुछ भी इनकी ऐसी कामनाएं, ऐसी चाहनाएं, ऐसी कोई भाग दौड़ दिखाई नहीं देती। तो देख करके भी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए परमात्मा कहता है आप एक दर्पण बन जाते हो जिसको देख करके कई आत्माएं प्रेरित होती हैं और अपना परिवर्तन करती हैं जी। सब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि संतुष्टता सफलता का सहज आधार है। संतुष्टता सर्व ब्राह्मण परिवार के स्नेही बनाने में श्रेष्ठ साधन है। जो संतुष्ट रहेगा उसके प्रति स्वतः ही सभी का स्नेह रहेगा। संतुष्ट आत्मा को सदा सभी स्वयं ही समीप लाने व हर श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी बनाने का प्रयत्न करेंगे। उनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि मुझे समीप लाओ, मुझे सहयोगी बनाओ।
या मुझे विशेष आत्माओं की लिस्ट में लाओ। सोचना भी नहीं पड़ेगा, कहना भी नहीं पड़ेगा। संतुष्टता की विशेषता स्वयं ही हर कार्य में गोल्डन चांसलर बना देती है। मतलब इस विशेषता को थोड़ा स्पष्ट करें। एक ऐसा गुण है जो आत्मा इस गुण को अपना लेती हैं। उनके पास कोई भी ऐसी डिमांड नहीं रहती कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, क्योंकि जिनकी चाहनाएं, जिनकी इच्छाएं बहुत होती हैं, उनको सबका स्नेह नहीं मिलता। वो समीप लाना नहीं चाहते, समझते हैं ये आएगा तो ये डिमांड करेगा, इसकी ये आवश्यकताएं पूरी करनी पड़ेंगी। तो परमात्मा कहता है अगर वो संतुष्ट है, मेरे पास जितना है उतना बहुत कुछ है, भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मान दिया, सम्मान दिया, सब चीज़ों से भरपूर कर दिया, आत्मा संतुष्ट है जी। तो ऐसी संतुष्ट आत्मा को बहुत आत्माओं का स्नेह मिलता है। जहाँ पर व्यक्ति की इच्छाएं बहुत होती हैं, मान लो आज एक चीज़ मिल गई, उसके पीछे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, साधन चाहिए, सुविधाएं चाहिए, है ना। अतृप्त आत्मा है सब अपने पास, लेकिन फिर भी मेरे पास ऐसा होता तो मैं ये करके देता, ऐसा कर लेता। सब ये नेचर बन जाता है। कहीं थोड़े में भी संतुष्ट हो जाते हैं और कईयों के पास सब कुछ होता है, परंतु फिर भी वो चाहना खत्म नहीं होती। असंतुष्ट वो होते हैं जो दूसरों से भेंट करते हैं जी। समझते हैं इसको इतने चांस मिलते हैं, इसके पास इतने साधन हैं, इसको ये सब मिल गया, ये तो नया आया है, हम तो पुराने हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। तो होते हुए भी जितना है उसमें भी वो अतृप्त है, भरपूर नहीं है, संतुष्ट नहीं है जी। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं जो आत्मा संतुष्ट रहती है। कई हैं जो आते हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए, लग जाते हैं सेवा में और उनको एक के बाद एक चांस मिलते जाते हैं और उनके पास सब साधन आते जाते, सब चीजें आते जाते। और जो अतृप्त हैं, असंतुष्ट रहते हैं, उनसे लोग कहते हैं भाई इससे दूर रहो, नहीं तो इसकी ये डिमांड है, इसकी ये इच्छाएं हैं, इसको ये चाहिए, इसको ये चाहिए। कई प्रकार की चाहनाओं के परमात्मा यहाँ कह रहे हैं जो संतुष्ट आत्मा प्रसन्न है, खुश है, वो अंदर से तृप्त है, उसको सब प्रकार के गोल्डन चांस मिलते हैं, हर प्रकार की ऑफर मिलती है कि ये भी आप कर लो, ये भी आप कर लो, और करता है तो और भरपूरता होती जाती है और लोगों के बड़ों के समीप आ जाता है। इसलिए परमात्मा यहाँ संतुष्टता के गुण को एक विशेष हाईलाइट कर रहे हैं कि ये गुण अगर ब्राह्मण जीवन में आ जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा मान हो, मुझे सीट मिले, मुझे आगे बढ़ाया जाए, इस बातों में संतुष्ट है जी। पुरुषार्थ में संतुष्टता नहीं है, पुरुषार्थ तो और अच्छे से अच्छा मैं कर रहा हूँ, हाँ जी। आगे से आगे बढ़ूं, अंदर की स्थिति को और आगे बढ़ाने की इच्छाएं हैं, लेकिन कोई स्थूल में कोई साधन मिले, नाम मान हो, कोई पद पोजीशन मिले तो मैं ये करूं, कईयों की ये इच्छा रहती है और वो असंतुष्ट ही रहता है। अगर कोई मिल भी जाएगा तो भी उसके पीछे देखो मेरे इनको ये दिया, मेरे को नहीं दिया, भेंट करेगा जी। वो असंतुष्ट आत्मा क्या सेवा करेगी। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि संतुष्टता सदा सर्व के स्वभाव संस्कार को मिलाने वाली होती है। संतुष्ट आत्मा कभी किसी के भी स्वभाव संस्कार से घबराने वाली नहीं होती है। सब इसको थोड़ा स्पष्ट करें। कई प्रकार के स्वभाव संस्कार वाली आत्माएं संगठन में होती हैं जी। और उनके बीच में रह करके जो संतुष्ट रहता है वो अपने आप को सबके साथ एडजस्ट कर सकता है, उसके साथ अपने आप को मिला के चल सकता है, क्योंकि उसको कुछ चाहिए नहीं तो भले वो कैसी भी स्वभाव वाली आत्मा है, कैसे भी संस्कार वाली आत्मा है, उसको भी समझ करके उसके साथ अपने को मिला के चल सकती है जी। तो परमात्मा यहाँ हम सबको कह रहे हैं कि भिन्न भिन्न स्वभाव संस्कार संगठन में होते ही हैं, लेकिन उनके साथ मिलकर के सेवा करना, उनके साथ मिलकर के आगे बढ़ना, चलना जी। उसके लिए आपके पास अगर संतुष्टता का गुण है तो हर एक के साथ एडजस्ट हो सकते हो, हर एक आपको सम्मान देगा और आपको समीप लाएगा, भले कैसे भी स्वभाव संस्कार वाली आत्मा हो, लेकिन आप अगर संतुष्ट आत्मा है तो आप सबके प्रिय बन जाएंगे, सबके समीप पहुंच सकते हैं। जब कहते हैं कि घबराएंगे नहीं हम किसी के स्वभाव संस्कार से, तो इससे क्या तात्पर्य है? माना हमको ये नहीं लगेगा कि इसका इतना कड़ा संस्कार है, इसका ऐसा स्वभाव है, इसके साथ चलना बड़ा मुश्किल, ये घबराहट अंदर होती कईयों की। जब वो संगठन में आता है और सुनता है कि ये व्यक्ति बड़ा क्रोधी है, बहुत डांट करके काम लेता है, ये ऐसे बात करता है, ऐसे चलता है, उसका संस्कार स्वभाव वो देख रहा है, लेकिन वो खुद नहीं डरता है, खुद घबराता नहीं है कि पता नहीं मैं इसके साथ चल सकूंगा या नहीं चल सकूंगा। उसके पास संतुष्टता का गुण है और वो उसके स्वभाव संस्कार को समझ गया है, तो समझ करके घबराने की बजाय उसके साथ मिल करके, उसको समझ करके अपना काम कर लेता है और निश्चिंत रहता है।
ये बहुत ही सूक्ष्म रूप से संतुष्टता के इस गुण को स्पष्ट किया है परमात्मा ने। परमात्मा कहते हैं कि विशेषता स्वयं ही आगे बढ़ाती है। जो सदा संतुष्ट रहता है उससे सभी का स्वतः ही दिल का प्यार होता है, बाहर का प्यार नहीं। एक होता है किसी को राजी करने के लिए बाहर का प्यार करना, एक होता है दिल का प्यार। नाराज ना हो उसके लिए भी प्यार करना पड़ता है, लेकिन वह प्यार को सदा लेने का पात्र नहीं बनता। संतुष्ट आत्मा को सदा सभी का दिल का प्यार मिलता है, चाहे कोई नया हो व पुराना हो, कोई किसको परिचय के रूप में जानता हो या नहीं जानता हो, लेकिन संतुष्टता उस आत्मा की पहचान दिलाती है। हर एक की दिल होगी, इनसे बात करें, इससे बैठे। बस अब इसको थोड़ा स्पष्ट करें। बहुत अच्छा गुण परमात्मा सिखा रहे हैं कि जो आत्माएं संतुष्ट है, भले वो नहीं है, उनको कोई पहचानते या नहीं पहचानते हैं, लेकिन उनको सभी बहुत प्यार करेंगे, दिल का प्यार देंगे। क्योंकि कोई बहुत जल्दी जल्दी डिस्टर्ब होता है। कई होते हैं जो छोटी छोटी बातों को बहुत फील करते हैं। कोई ने कुछ कह दिया, कोई अच्छी बात नहीं लगी तो मूड बदल लेते हैं, उदास हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कईयों को फिर बाहर का प्यार देना पड़ता है। भाई नाराज ना हो जाए, इसलिए इसको थोड़ा महिमा कर दो, इसको प्रशंसा कर दो, खुश कर दो। तो एक है बाहर से प्यार करना और एक है दिल से प्यार करना। तो जो संतुष्ट आत्माएं हैं, बिल्कुल कोई भी बात में फील नहीं करती, फीलिंग के पहलू में नहीं आती, उनको दिल का प्यार सबका मिलता है जी। वो है नया, कुछ नहीं जानता है, कोई को भी जानता नहीं है, फिर वो सदा सेवा इतने प्यार से दिल से करता है, संतुष्ट रहता है। कुछ मिले या नहीं, कोई पूछे या नहीं पूछे, वो सदा अपनी सेवा करता रहता है, बिजी रहता है अपने आप को। तो उसको देख करके लोगों के अंदर दिल में प्यार आता है कि देखो इसको कुछ नहीं चाहिए, कितना प्यार से सेवा कर रहा है, कितना संतुष्ट है जी। तो दिल का प्यार वो आत्मा खींच लेती है। और अगर कोई बहुत जल्दी जल्दी मूड बदलता है, छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब हो जाता है, नाराज हो जाता है, तो लोग उसको खुश करने के लिए उसको प्यार करना शुरू करते, भाई तुम खुश रहना, ठीक है, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। तो ऊपर का प्यार मिल रहा है या दिल का प्यार मिल रहा है? अगर मैं सदा राजी हूँ, सदा संतुष्ट हूँ जी। कोई भी सेवाएं मिल रही, मैं बहुत प्यार से दिल से अपना समझ के कर रहा हूँ, हाँ जी। तो सबके प्यार का पात्र बन जाऊंगा। और अगर जरा जरा बात में डिस्टर्ब हो रहा हूँ तो लोग प्यार देंगे, लेकिन दिखावे वाला ऊपर बाहरी प्यार मिलेगा। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि संतुष्ट आत्माएं सदा माया जीत है। इससे संबंधित परमात्मा कहते हैं कि मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले बाप के आज्ञाकारी बच्चे माया को दूर से ही पहचान लेते हैं। पहचानने में देरी करते हैं व गलती करते हैं, तब माया से घबरा जाते हैं। सब संतुष्टता माया जीत कैसे बनाती है, थोड़ा स्पष्ट करके बताएं। जो हमारी ईश्वरीय मर्यादाएं बनी हुई हैं, अगर हम उन मर्यादाओं में रह करके अपने आप को संतुष्ट रखते हैं, तो परमात्मा कहता है उनके पास एक परखने की शक्ति आ जाती है। वो माया के भिन्न भिन्न रूपों को परख करके उसका सामना कर सकते हैं, उसमें विजयी बन सकते हैं, माया जीत बन सकते हैं। अगर वो ईश्वरीय मर्यादाओं को महत्व नहीं देते, उसमें कहीं अलबेले हैं और कहते हैं हम तो संतुष्ट हैं, एक तरफ अलबेलापन है, गलती हो रही है, मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा है, फिर कहते हैं हम तो संतुष्ट हैं, तो परमात्मा कहता है वो कहीं ना कहीं माया से धोखा खा रहे हैं। ईश्वरीय मर्यादाओं के अंदर रह करके नियम और संयम का पालन करते हुए जो आत्मा संतुष्ट है वो माया जीत है। और अगर नियम उल्लंघन हो रहे हैं, खुद डिस्टर्ब हो रहा है, दूसरों को डिस्टर्ब कर रहा है, माया को परख करके नहीं चल रहा है, संगठन में एक दूसरे के स्वभाव संस्कार को पहचान करके अपने को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, तो माना वो संतुष्ट आत्मा नहीं है। संतुष्ट है तो सबके बीच में रह करके माया को भी परखता है, ईश्वरीय नियम मर्यादाओं को भी जानता है, उसके अंदर चलता है, तब वो संतुष्ट है। अगर वो कहीं पर भी कोई डिस्टर्ब हो रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, माया के अधीन है और फिर कहे मैं संतुष्ट हूँ, परमात्मा कहता हो तो दिखावे वाली बात हो गई। संतुष्टता एक बहुत बड़ा गुण है। अगर आत्मा संतुष्ट है तो सब नियम मर्यादाएं जो ईश्वरीय बनी हुई है उनके अंदर रह करके वो अपना कार्य करता है। उनको संतुष्ट आत्मा को कहने की जरूरत नहीं है कि वो संतुष्ट है, क्योंकि कई बार इंसान कहने के लिए कह देता है कि मैं तो संतुष्ट हूँ या मैं तृप्त हूँ। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि माया के रूप को पहचानने की शक्ति कम होने कारण
माया को भगाने के बजाय स्वयं घबरा जाते हैं। पहचान कम क्यों होती है? समय पर पहचान नहीं आती। पीछे क्यों आती? इसका कारण क्योंकि सदा बाप की श्रेष्ठ मत पर नहीं चलते। कोई समय याद करते हैं, कोई समय नहीं। कोई समय उमंग उत्साह में रहते, कोई समय नहीं रहते। जो सदा की आज्ञा को उल्लंघन करते, अर्थात आज्ञा की लकीर के अंदर नहीं रहने के कारण माया समय पर धोखा दे देती है। ये भी एक बहुत समझने की बात है कि माया अगर किसी के पीछे लगी रहती है जी बार बार परेशान करती है, बार बार उससे गलतियां हो रही हैं, जी करा रहा है, माना वो कहीं न कहीं श्रीमत की अवज्ञा कर रहा है। परमात्मा ने श्रीमत हर बात के लिए दी हुई है। श्रीमत मर्यादा जो ईश्वरीय बनी हुई है, उस बाउंड्री के अंदर रहने वाली आत्मा कभी भी माया से हार नहीं खा सकती। जी कहीं न कहीं सूक्ष्म में अगर कोई भी प्रकार की मत का उल्लंघन हो रहा, अपनी मनमत हम ऐड कर रहे हैं, कर सकेंगे या नहीं, कौन कर रहा है, किसने किया है, इस प्रकार के संकल्प भी माया का वार करने का चांस मिलता है। जी माया कहीं न कहीं से प्रवेश कर जाती है, कमजोरियां आने लगती हैं। इसलिए मैं कल्प कल्प माया जीत बना हूँ, मैं बन करके रहूँगा। अगर इस तरह का एक निश्चय है, नशा है, कुछ भी बाबा ने जो श्रीमत दी है, अगर उस श्रीमत को हम अंडरलाइन करके चलते हैं तो माया किसी भी रूप में आएगी, हम माया को परख सकेंगे और जीत प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा आगे कहते हैं कि जरा सा संकल्प मात्र भी कमजोर होना अर्थात माया को रास्ता देना है। इसलिए माया जीत बनने का बहुत सहज साधन है, सदा बाप के साथ रहो। साथ रहना अर्थात स्वतः ही मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहना। एक एक विकार के पीछे विजयी बनने की मेहनत करने से छूट जाएंगे। साथ रहो तो स्वतः ही जैसे बाप वैसे आप, संग का रंग स्वतः ही लग जाएगा। बस अब इसको थोड़ा स्पष्ट करें। ये बहुत अच्छी विधि है। जी अगर परमात्मा को हम सदा साथी बना करके रखते हैं तो साथी सर्वशक्तिमान है। जी कोई भी कमी है भी हमारी, कोई कमजोरी है, लेकिन परमात्मा साथ है तो उसके साथ की शक्ति से, उसके संग के रंग से कोई भी कमी कमजोरी जो हम सोच रहे हैं कि ये कमी है, ये कमजोरी है, ये मेरा संस्कार है, उसको हम सहज जीत सकते हैं। जी नहीं तो एक एक विकार को जीतने की बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कभी कोई ने अपने काम विकार की वासनाओं को जीता तो कभी क्रोध आता है, कभी उसको जीता तो लोभ आता है, एक के बाद एक विकार उत्पन्न होता रहता है। जी लेकिन जब श्रीमत के अंदर हम चल रहे हैं और साथ ही सर्वशक्तिमान हमारे साथ है, जी उसकी याद और श्रीमत की बाउंड्री, जिसने इन दो बातों पर ध्यान दिया कि बाबा का साथ माना उसकी याद निरंतर बुद्धि में है और जो श्रीमत मिली हुई है, ईश्वरीय नियम मर्यादाएं जो बनाई गई हैं, उनके अंतर्गत मैं चल रहा हूँ, तो माया कैसे भी रूप में आएगी मैं उसको परख सकता हूँ, उस पर विजयी बन सकता हूँ। जी लेकिन अगर साथी को भूल गए, माना याद भूल गई और श्रीमत का उल्लंघन किया, तो कहीं न कोई रास्ता मिल जाएगा माया को आने का, वो कमजोरी प्रवेश कर जाएगी। इसलिए परमात्मा यहाँ कह रहे हैं कि आप बच्चे बाबा को सदा साथी बना करके रहो, जी उनकी याद में रहो। सर्वशक्तिवान की शक्तियाँ आपको मिल रही हैं, कहीं पर भी कोई कमी होगी अपने आप ठीक हो जाएगी। जी और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि बीज को छोड़ सिर्फ शाखाओं को काटने की मेहनत नहीं करो। आज काम जीत बन गए, कल क्रोध जीत बन गए, नहीं, हैं ही सदा विजयी। जब बीज रूप द्वारा बीज को खत्म कर देंगे तो बार बार मेहनत करने से स्वतः ही छूट जाएंगे। सिर्फ बीज रूप को साथ रखो, फिर यह माया का बीज ऐसा भस्म हो जाएगा जो फिर कभी भी उस बीज से अंश भी नहीं निकल सकता। बहुत अच्छी एक विधि ये भी है जी कि बीज रूप परमात्मा की याद जी बहुत पावरफुल याद है, क्योंकि एक निराकार की याद है, जिसको ही हम कहते हैं ज्वालामुखी याद, शक्तिशाली याद। और उस बीज रूप की याद से जो माया का बीज है, उस बीज से ही अनेक प्रकार की शाखाएं निकलती हैं। कमजोरी का बीज जो है, कमजोर संस्कार जो हैं, उसी से ही कभी काम विकार की उत्पत्ति होती है, कभी क्रोध की उत्पत्ति होती है। तो परमात्मा कहता है अगर बीज रूप की याद है, उसका साथ है,
तो ये माया का बीज ही खत्म हो जाएगा। एक एक डाली को, एक एक वृक्ष की पौड़ी को काटने की जरूरत नहीं आपको, क्योंकि आपने बीज को ही भस्म कर दिया। बीज रूप बाबा की याद में रहना एक शक्तिशाली याद अग्नि का काम करती है, और जब शक्तिशाली याद की अग्नि में उस बीज रूप स्थिति में हम स्थित रहते हैं तो जो माया अर्थात कमजोरी, जो पुराने संस्कार, उसका बीज अपने आप खत्म हो जाता है। अब जब बीज ही खत्म हो गया तो वृक्ष बनेगा कैसे? बिल्कुल, कोई भी विकार उत्पन्न हो ही नहीं सकता अगर किसी ने बीज को खत्म किया है। तो यहाँ पर ये बीज रूप की याद, उसका साथ जो परमात्मा कह रहे हैं, वो बहुत पावरफुल योग है। और जब वो पावरफुल योग परमात्मा के साथ हम जुड़ जाते हैं, वो शक्तिशाली याद होती है, तो संस्कारों का जो बीज पड़ा हुआ है, देहाभिमान का बीज, भस्म हो जाता है। और जब देहाभिमान का बीज खत्म हो गया तो ये काम क्रोध जो शाखाएं निकल रही हैं वो अपने आप खत्म हो जाएंगी। क्योंकि इंसान की अक्सर आदत होती है कि वो बहुत सारी समस्याओं और उलझनों को दूर भगाने में अपना समय बर्बाद कर देता है। उनके बीज को यदि पकड़ लें तो समस्याएं अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। सब कमजोरियों का बीज तो देहाभिमान ही है। बिल्कुल। और देहाभिमान के बीज को जिसने खत्म कर लिया, आत्माभिमानी स्थिति में जो रहा, तो अनेक विकार जो आ रहे हैं उनको एक को जीतने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। से परमात्मा कहते हैं कि अगर स्वयं सरेंडर है तो माया उसके आगे सरेंडर है ही। इसको थोड़ा स्पष्ट करें कि जो परमात्मा की श्रीमत है उसके सिवाय मैं बिल्कुल आगे नहीं बढ़ूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, तो माया सरेंडर हो जाएगी। माया नमस्कार करके वापस चली जाएगी, आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने संतुष्टता के गुण की विभिन्न विशेषताओं को बहुत ही गहराई से जाना। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि संतुष्टता ब्राह्मण जीवन का विशेष खजाना है, विशेष परिवर्तन का दर्पण है। परमात्मा ने कहा कि संतुष्टता सहज ही सदा सफलता प्राप्त कराती है। संतुष्ट आत्माएं सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप रहती हैं, सदा खुश रहती हैं। परमात्मा ने कहा कि संतुष्ट आत्माएं सदा ईश्वरीय मर्यादाओं में चलने के कारण मायाजीत बन जाती हैं, उन्हें सर्व का प्यार स्वतः ही प्राप्त होता है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति।